हेलो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है सभी के। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप मेरे साथ देखेंगे कुछ महान ऐतिहासिक व्यक्तियों के समाधि स्थल। समाधि स्थल यानी कि उनके मरणोपरांत उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया, उन स्थल की आज हम बात करने जा रहे हैं। कुछ महान व्यक्ति हैं जिनका हमारे इतिहास में बहुत नाम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को कि कुछ महान लोगों के समाधि स्थल कौन से हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के अगर समाधि स्थल की बात करें तो बच्चों बहादुर जब आया है तो बहादुरों की हमेशा क्या होती है, विजय होती है। बहादुरों की क्या होती है, विजय होती है। और इस विजय से क्या हो जाएगा, विजय घाट। विजय से हो जाएगा विजय घाट। यानी कि जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनका जो समाधि स्थल है वो है विजय घाट। इनका समाधि स्थल विजय घाट। दूसरा हम बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। तो जैसा कि आप जानते हैं, बचपन में जब आपने एक लेसन पढ़ा होगा नेहरू जी का, तो नेहरू जी ने कहा था कि मेरे मरणोपरांत मेरी राख को गंगा नदी में, जो तीनों नदियों का संगम है, वहाँ पर फैला दिया जाए। मतलब इनको क्या मिलता है, इनको मिलती है शांति। कैसे मिलती है, नहाने से शांति मिलती है। यानी कि गंगा में डुबकी लगाने से शांति मिलेगी। तो नेहरू जी को शांति कैसे मिलती है, नहाने से। ठीक है, तो शांति से इनका हो जाएगा शांतिवन। शांतिवन शांतिवन यानी नेहरू जी का जो समाधि स्थल है वो है शांतिवन, क्योंकि नेहरू जी को नहाने से शांति मिलती है। ये इसकी ट्रिक है। इंदिरा गांधी की बात करें, इंदिरा एक नारी शक्ति थी, क्योंकि उस समय पहली बार ये एज अ महिला के रूप में प्रधानमंत्री बनी थी। यानी वहाँ पर नारी शक्ति की बात हुई थी। तो इस पहली शक्ति थी इंडिया की, तो इसको दिया जाता है शक्ति घाट। शक्ति घाट यानी कि जो इंदिरा गांधी हैं, इनका समाधि स्थल कहाँ है, वो है शक्ति घाट। शक्ति घाट। उसके बाद मोरारजी देसाई, ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे उस समय। ठीक है, उस समय के दौर में जब कांग्रेस का बोलबाला था। ठीक है, उस समय ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। बात करें इनके समाधि स्थल की, तो जैसा कि लिखा है मोरारजी, यहाँ पर शब्द आया मोर। मोरों को अपने पैर देखने से लगता है भय। मोर को क्या लगता है, भय लगता है। लेकिन मोरारजी कैसे थे, इतनी सारी कांग्रेस की पार्टी होते हुए भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। यानी इनको क्या हुआ, ये अभय थे, इनको भय नहीं लगा, ये अभय थे। तो मोर को लगता है भय, भय से बनेगा अभय, तो ये हो गए अभय। अभय घाट यानी इनका जो समाधि स्थल है वो हो जाएगा अभय घाट, क्योंकि मोर को भय लगता नहीं है। और भय से मोरारजी क्या थे, अभय थे, इनको भय नहीं लगता था मोर से। तो मोरारजी देसाई को मोर से भय नहीं लगता था, यानी ये थे अभय, तो इनका हो जाएगा अभय घाट। उसके बाद महात्मा गांधी की दोस्तों बात करें तो आप सभी देखते हैं, आपके पास जो भी नोट होते हैं, रुपये पैसे होते हैं, उन पर आप महात्मा गांधी जी का फोटो छपा हुआ देखते हैं। यानी महात्मा गांधी क्या करते हैं, नोटों पर राज करते हैं। महात्मा गांधी क्या करते हैं, नोटों पर राज करते हैं। और नोटों पर राज करने से क्या बन जाएगा, राजघाट। क्या बन जाएगा, राजघाट बन जाएगा। यानी महात्मा गांधी जी की जो समाधि स्थल है वो कहाँ है, राजघाट। आगे दोस्तों बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यानी जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, यानी उस समय क्या थे, एक महान आत्मा के रूप में, क्योंकि पहला राष्ट्रपति बनना, देश आज़ाद हुआ, तो एक महान व्यक्ति थे। यानी इनकी जो आत्मा थी वो महान आत्मा थी। ठीक है, तो यहाँ से आता है महाप्रयाण। ठीक है, महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए, ऐसा कह सकते हैं, महान प्रयास किया था। महान प्रयास से महाप्रयाण बन गया। ठीक है, उसको एक एजेट हम याद करने के लिए केवल रख सकते हैं, क्योंकि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो कि उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए महान प्रयास किया था। ठीक है, उस महान प्रयास से हम इसको रख सकते हैं याद, महाप्रयाण घाट। ठीक है, उसके बाद चौधरी चरण सिंह।
चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो आप सभी जानते हैं ये क्या थे, किसान थे। किसानों से इनको बहुत प्रेम था, तो उसी याद में चौधरी चरण सिंह, ये किसानों से इनको बहुत प्रेम था, ठीक है, उसी प्रयास में इन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमारी समाधि स्थल कहाँ होना चाहिए, किसान घाट होता है इनका समाधि स्थल। कहाँ है, किसान घाट। किसान घाट इनका समाधि स्थल है दोस्तों, किसान घाट, क्योंकि इनको किसानों से बहुत प्रेम था। चौधरी चरण सिंह किसान थे, तो इनका क्या है, ये किसान घाट। आगे दोस्तों बात करें बी आर अम्बेडकर जी, क्योंकि ये एक दलीय जाति से थे, तो इनको बहुत सारी समस्याएं सहनी पड़ती थी। तो आगे जब एक पढ़ लिख कर गए तो इन्होंने लोगों के चित्त को जगाने का काम किया, लोगों के चित्त को उठाने का काम किया, उनको मतलब जो है अपना अधिकार दिलाने का काम किया, यानी कि उनको चित्त को जगाया, उनकी आत्मा को जगाने का काम किया। तो चित्त से बन गया है चैत्य, तो इनकी जो समाधि स्थल है वो कहा जाता है चैत्य भूमि। चैत्य भूमि, क्योंकि इन्होंने लोगों के चित्त को जगाने का काम किया, इसीलिए इनको बी आर अम्बेडकर चैत्य भूमि। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो लोग इनको बहुत याद करेंगे। अभी कुछ वर्ष पहले इनका अंतिम संस्कार हुआ, इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो ये सभी की स्मृतियों में रहेंगे, क्योंकि ये महान व्यक्ति थे ये भी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी ने कहा था, शायद ये बात है, ऐसे मजाक के तौर पर भी कहा होगा किसी ने, पाकिस्तान की लड़की थी, कहा था कि आप हमसे शादी कर लीजिए, हम आपको दहेज में जो भी मांगेंगे आप दे देंगे, वो मतलब दहेज में जो भी आप मांगिए तो आपको मिलेगा। तो इन्होंने कहा था कि हमें दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, तो मिल सकता है। तो ऐसी लगभग हंसी मजाक वाली बात कही जाती। तो अटल बिहारी जी महान व्यक्ति थे, अटल बिहारी जी महान व्यक्ति थे, तो ये सभी की स्मृतियों में रहेंगे। इसीलिए इनका जो समाधि स्थल है उसको बोला जाता है राष्ट्रीय स्मृति घाट, राष्ट्रीय स्मृति स्थल, राष्ट्रीय स्मृति स्थल। तो ये दोस्तों हमारे कुछ समाधि स्थल थे कुछ महान व्यक्तियों के। वो महान व्यक्ति कौन कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, चौधरी चरण सिंह, बी आर अम्बेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, बहादुरों की विजय होती, विजय घाट। और नेहरू जी को नहाने से शांति मिलती, शांतिवन। इंदिरा गांधी पहली महिला शक्ति थी, इनको शक्ति घाट हो गया। मोरारजी देसाई को मोर से भय लगता नहीं, यानी ये हैं अभय, तो अभय घाट। महात्मा गांधी हमेशा नोटों पर राज करते हैं, क्योंकि नोटों पर फोटो छपी होती है, उन्हें नोटों पर राज करते हैं, राज से हो गया राजघाट। राजेंद्र प्रसाद पहली बार राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने महान प्रयास किया था, महान प्रयास से महाप्रयाण घाट हो गया। चौधरी चरण सिंह को किसानों से बहुत प्रेम था, ये खुद किसान थे, तो इससे हो गया इनका किसान घाट। बी आर अम्बेडकर की बात करें दोस्तों, बी आर अम्बेडकर एक दलीय जाति से, इनको बहुत सारी समस्याओं को सहना पड़ा, तो ये जब पढ़ लिख करके एक अच्छे व्यक्ति बने, तो इन्होंने अन्य लोगों के चित्त को जगाने का काम किया, उससे बन गया चैत्य भूमि। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो ये महान व्यक्ति थे अपनी सदी के, जिनका कुछ वर्ष पहले जिन्होंने प्राण त्यागे थे, तो इनकी ये सभी की स्मृतियों में रहेंगे, स्मृतियों में रहने से बन गया राष्ट्रीय स्मृति स्थल। तो ये थे हमारे दोस्तों कुछ महान व्यक्तियों के समाधि स्थल। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको बराबर मिलती रहे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।